हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हमने कंप्लीटली फिनिश कर लिया है एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस के साथ ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी। आज हम देखने वाले हैं इसके कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनती है आने की, या किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं एग्जाम में। तो आइए हम देखते हैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन से। इन्होंने कहा सॉल्व फॉर एक्स एंड बाय। आपको एक्स एंड बाय के बेसिस पर सॉल्व करना है एक्स फॉर एक्स एंड बाय के लिए। तो यहाँ पर जो आपको गिवन है वो 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन बाय माइनस 2 इक्वल्स टू 1 है। सेकेंड इक्वेशन आपको क्या दे रखी है? 5 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन बाय माइनस 2 इक्वल्स टू 2 है। तो अब यहाँ से एक कंफ्यूजन या एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि अगर हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, फिर बहुत ज्यादा लेंथी होने वाला है ये क्वेश्चन। तो इसके लिए आप बहुत इजी वे में क्या करें, इसको लेट कर लें। 1 अपॉन एक्स माइनस बाई को आप मान लें एम या यू। आप एक्स और बाई वेरिएबल छोड़ के कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसको एम लेट कर लिया और 1 अपॉन बाय माइनस 2 को मैंने एन लेट कर लिया है। यहां पर आपको ये भी देखना होगा कि जैसा इधर है क्या सिमिलर इधर है, तभी आप इसको लेट करके आगे मूव कर सकते हो। तो अब यहां से अगर हम देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन बाय माइनस 2 इक्वल्स टू 1। अब यहां से आप बहुत इजीली देख पाओगे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को आप मानेंगे एम माइनस 3 एंड इक्वल्स टू 1। अब आप माने कि ये आपकी इक्वेशन 1 है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड इक्वेशन से देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका 5m प्लस 1n इक्वल्स टू 2। यहां से आपकी इक्वेशन मिलती है 2। अब यहां पर आप इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, एलिमिनेशन लगा सकते हो। तो सबसे बेटर होता है एलिमिनेशन मेथड। और आपको अगर ना ये गिवन ना हो कि आपको कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से करना है सब्स्टिट्यूशन से करना है, तब आप एलिमिनेशन को ही अप्लाई करें, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो एलिमिनेशन में क्या होता है कि हम किसी भी दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बना लेते हैं और इसको इक्वल बनाने के बाद साइन को चेंज कर देते हैं। अगर चेंज है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता और हम कैंसिल आउट कर देते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो अगर हम यहां से देखें तो यहाँ पर माइनस है प्लस है, आप किसी एक को कर लो। मुझे लग रहा है कि एन के कोफिशिएंट को इक्वल करना इजी रहेगा। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 को हम कुछ नहीं कर रहे हैं एंड इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई हमने कर दी 3 के साथ, जिससे कि ये 3n हो जाएगा और ये यहां से कुछ कैंसिल होने के चांसेस बनेंगे। तो इक्वेशन 1 को आपने ऐसे ही रखा माइनस 3n इक्वल्स टू 1। और सेकेंड इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 5 जा 15m माइनस प्लस, और n की मल्टीप्लाई अगर 3 से करते हो तो 3n इक्वल्स टू 2 3 जा 6। आपको याद रखना है कंप्लीट इक्वेशन में आपको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कंप्लीट इक्वेशन में करना है। यहां पर आपको साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि यहां पर माइनस प्लस इजिली अपने आप से कैंसिल आउट हो सकते हैं। अगर अब इसको ऐड करें तो यहाँ पर दोनों प्लस हैं, ऐड करना होगा। तो 21m इक्वल्स टू 7। तो यहां से आपको मिला m की वैल्यू 7 अपॉन 21 और आपने इसको कैंसिल आउट किया, आंसर आया आपके पास 1/3। तो यहां से आपको m मिल चुका है 1/3। अब आप इस m की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में अप्लाई कर दो और फिर देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकल के आ रही है। तो मान लो हम कर रहे हैं पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन। इन केस एलिमिनेशन में आपने देखा था कि आप किसी से आप वैल्यू निकाल रहे हैं और किसी में अप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। सब्स्टिट्यूशन में था कि अगर आपने फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की या y की वैल्यू निकाली है तो आपको पुट करनी होती थी वो फ्रॉम इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2 में। अगर 2 से निकालते थे तो 1 में करना होता था। बट एलिमिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। हम यहाँ पर कर रहे हैं सेकंड वाले में। तो 5 इंटू एम की वैल्यू आपके पास कितनी, 1/3 प्लस n इक्वल्स टू 2। तो यहां से आपने लिखा n इक्वल्स टू 2 माइनस 5/3 और यहां से आपको मिला 3 2 जा 6
-5 और यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल गई 1/3। m और n की यहाँ पर दोनों वैल्यू कितनी है 1/3 1/3। अब आपको क्या करना है, अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया था 1/x-1 को m और 1/y-2 को n। तो हमें जो आंसर चाहिए होगा वो भी x एंड y की फॉर्म में चाहिए होगा, बट अभी जो हमें आंसर हमारा मिल रहा है वो m और n की फॉर्म में है। क्वेश्चन में m अगर m नहीं है तो कोई हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को अगेन रिप्लाई कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे जो पहले से गिवन था। तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पर रफ करना होगा जिससे कि मैं इसको और थोड़ा सा आगे मूव करा पाऊँ। तो हमने किसको लेट किया था, 1/x-1 को माना था m और 1/y-2 को माना था n। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू कितनी है, x-1 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 1/3 और आपने इसकी वैल्यू भी कितनी निकाली है वो भी लगा दो 1/3। अब यहां से आपको क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो x-1 इक्वल टू 3 और यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी 3 + 1 और x इक्वल टू 4। ये वैल्यू आपकी रिक्वायर्ड थी। सिमिलर हियर अगर आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो y-2 इक्वल टू 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 + 2 और आपकी y की वैल्यू फाइनल आ चुका है 5। तो इस इक्वेशन में अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती थी और 2 नहीं हो सकती थी, बिकॉज अगर किसी के डिनोमिनेटर में 1 - 1 0 होता तो एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन में आप पहुंच जाते, इसलिए इन्होंने पहले ही बोल दिया था। अब जो हमारी वैल्यू आ रही है x और y की वो 4 and 5 आ रही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन्होंने कहा इसको रिड्यूस करिए और अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है, ये 7x - 2y होल अपॉन x इक्वल टू 5। सिमिलर आपका इधर है 8x + 7y होल अपॉन x इक्वल टू 15। अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, x - 2y अपॉन x इक्वल टू 5, तो यहाँ से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, आपको मिला 7/y - 2/x इक्वल टू 5। सिमिलर अगर हम इधर इसको हम करके देखें तो x प्लस 7y अपॉन x ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट 15 और यहाँ से आपको मिला 8y + 7/x इक्वल टू 15। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, 1/x और 1/y की फॉर्म में। तो इसमें आपको लेट करना होगा 1/x इक्वल टू m और 1/y इक्वल टू n। तो यहां से आपने क्या देखा कि 1/y की वैल्यू कितनी है n -2, 1/x की वैल्यू कितनी है m इक्वल टू 5। अब ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब यहीं से आप इसको निकाल लो, 8n + 7m इक्वल टू 15 और ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब आपको क्या करना है कि किसी भी एक वेरिएबल को बिल्कुल आपको कंप्लीटली फिनिश कर देना है। तो यहाँ पर है 7, यहाँ पर 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो आप किसी को भी कर सकते हो। 2 और 7 का करना थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा। तो हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब मैं 1 की ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं या फिर कौन सा नंबर मुझे एलिमिनेट करना है, पहले मुझे ये टारगेट करना होगा। मान लो मैं m वाले को फिनिश करना चाह रहा हूं, तो 2 को और 7 का कॉमन नंबर जो होता है 14 होता है, तो हम 14 पे लेके जा रहे हैं, मींस इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई 7 से करा देंगे एंड इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई हम 2 से करा देंगे। तो अब यहां से कितना आ रहा है 49m n - 14m इक्वल टू 5 7 जा 35। सिमिलर अगर हम सेकंड के साथ देखें तो 8 2 जा 16m n 16n होगा, ये 7 2 जा 14 प्लस 14m इक्वल टू 15 2 जा 30। यहां पर आपको क्या करना है, साइन आपको अगेन
चेंज नहीं करना है, ऑलरेडी चेंज है, ये कैंसिल आउट होता है। अब यहाँ पर किसी के साइन हमें चेंज नहीं करना है। जब किसी के साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये आपका हुआ 65n इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम देखें तो 65, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिली 65/65 मीन्स आंसर आ गया आपका 1। इसको आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1 में मान लो हम कर रहे हैं, तो 7 × 1 - 2m = 5, और यहाँ से आपको मिला माइनस का 2m = 5 - 7 - 2m = -2, और यहाँ से -2 से -2 कैंसिल आउट, और m की वैल्यू अगेन आपकी 1 आ गई। जब आपको m और n की वैल्यू मिल चुकी हैं, अब आपको क्या करना है, आप उसको अप्लाई कर दोगे। तो मुझे थोड़ा सा स्पेस रफ करना होगा। तो आपको मिला m की वैल्यू 1 एंड n की वैल्यू 1, जबकि आपको ये बात पता है कि 1/x आपका क्या था, m था, और 1/y इक्वल टू क्या था आपका n था। तो दोनों प्लेसों पे इसकी वैल्यू लगा दो 1, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी x की वैल्यू 1, एंड यहाँ से आप y की वैल्यू लगाते हो 1/y इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपको मिला y इक्वल टू अगेन 1। तो इस टाइप के आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा, इसके बाद आगे आपको सॉल्व करना होगा। तो आइए अब मूव करते हैं इसके और अच्छे क्वेश्चंस पर। इसका सेकंड पार्ट, आई होप आप इसको खुद से कर सकते हो, बस थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखना होगा, बाकी आपको ये खुद से करना है, आपके लिए है ये। यहाँ लिखा है 1/3x + y प्लस 1/3x - y इक्वल टू 3/4। सिमिलर आपकी सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 1/2 3x + y माइनस 1/2 3x - y इक्वल टू, अब यहां से आपको सिमिलरिटी फील हो रही होगी कि इस साइड में 3x + y है और 3x - y, सिमिलर 3x + y 3x - y मीन्स अगर मैं यहां से लेट कर लूं तो बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। 1/3x + y को आप लेट कर लेंगे m, और 1/3x - y को आप लेट कर लेंगे n। आप m मान सकते हो, n मान सकते हो, abc ले सकते हो, pqr ले सकते हो, ये कोई भी दो वेरिएबल लेना है x और y के आपको, इसके अलावा तो जो वैल्यू उनकी वैल्यू जो निकलेंगी उसको आपको अगेन यहाँ पर रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका बन चुका है m + n इक्वल टू 3/4, और इसको अगर हम देखें तो 1/2 किसके साथ m - 1/2, ये क्या है आपका n इक्वल टू -1/8। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, जैसे मान लो इसको 4 को इधर ले आओ तो 4m + 4n इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई। और यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो 8 की मल्टीप्लाई इस साइड लाके करा दो, तो ये आपका कितना होता है 8m/2 - 8n/2 इक्वल टू -1। इससे यहाँ से कैंसिल आउट करने के बाद 4m माइनस ये कितना आ रहा है आपका 4n इक्वल टू -1, और ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। अब यहाँ पर आई होप आपको कुछ नहीं करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करोगे और डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये आपका क्या है 4m + 4n इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पर मुझे मान लो मुझे n को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर n का दोनों सेम वेरिएबल है और दोनों का साइन भी चेंज है, तो ये आपका हुआ 4m - 4n इक्वल टू -1, ये कैंसिल आउट हुआ। यहाँ से आपका 8m इक्वल टू यहाँ से आपका 2, और इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो m की वैल्यू आ रही है आपकी 1/4। जब ये m की वैल्यू आपको मिल गई है, आप किसी दूसरी इक्वेशन में अप्लाई कर दोगे, n निकल के आएगा, और m की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दोगे और आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। मे भी आपको दोबारा से इसको एलिमिनेट करना पड़े, करना ही होगा, तो आप इसको नोट करिए। इसको हम और आगे मूव करा के देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ से इसकी n की वैल्यू भी निकाली, पुट इन इक्वेशन, हम मान लो किसमें 1 में कर रहे हैं, तो 1 में आपका कितना है 4m, और m की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1/4 प्लस
4n इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, आपको मिला 4n इक्वल्स टू 3 माइनस 1। इधर से 1 बचा, उधर लेके जाओगे माइनस का। n की वैल्यू आ गई आपकी 2/4 और आंसर आया 1/2। तो n की वैल्यू कितनी है 1/2 और m की वैल्यू कितनी है 1/4। आपको इन दोनों को याद रखना है और हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा और मुझे यहाँ पर रफ करना होगा। तो m की वैल्यू थी आपकी 1/4 और n की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से हमने देखा इसकी वैल्यू को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। 1/3x प्लस बाय इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब करते हो तो 3x प्लस बाय इक्वल टू 4 और ये आपकी इक्वेशन हो गई थर्ड। सिमिलर यहाँ से अगर आप देखते हो तो 1/3x माइनस बाय इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो 3x माइनस बाय इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 4। अब आप थर्ड एंड फोर्थ से अगेन सॉल्व कर दो। आपको फिर कोई कोएफिशिएंट को इक्वल नहीं बनाना है क्योंकि आपको पता है प्लस का 1/, है यहाँ माइनस का 1/, है, इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ तो आपने लिखा क्या 3x प्लस बाय इक्वल टू 4 और उसमें लिखा 3x माइनस बाय इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप देखते हो ये कैंसिल आउट, ये आपका आया 6n इक्वल टू 6 और यहाँ से x की वैल्यू 1। 6 से 6 कैंसिल आउट, आंसर आया 1। अब x की वैल्यू अगर आपको मिल गई है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ। थर्ड में अगर आप पुट करते हो तो थर्ड आपका क्या है 3 और x की वैल्यू 1 प्लस बाय इक्वल टू 4। तो यहां से आपको मिला y इक्वल टू 4 माइनस 3 और y की वैल्यू 1। कुछ इस टाइप से आपको ऐसे क्वेश्चंस को मूव करना है। तो अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The value of k for which the system of equation this and this has no solution is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको बताया गया है कि दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको और आपको k की वैल्यू बताना है कब, जब वो कोई सॉल्यूशन ही ना रखती हो, मींस पैरेलल लाइन हो, मींस a1 अपॉन a2 का रेशियो इक्वल हो b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल टू हो c1 अपॉन c2 के। तो आइए हम देखते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस बाय, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, ये हो गया हमारा। सेकेंड इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखी हुई है तो 3y इक्वल टू 3। यहां से अगर हम कंपेयर कर दें a1x प्लस b1 बाय इक्वल टू c1 से और इसको a2x प्लस b2 बाय इक्वल टू c2, तो यहां से आपको मिला a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू 4। क्योंकि x का कोफिशिएंट इधर a1 है तो इधर 1, इधर y का कोफिशिएंट b1 तो इधर 1, कांस्टेंट 4। सिमिलर हियर अगर हम यहाँ देखें x का कोफिशिएंट a2 तो इधर 2, यहाँ पर कितना है आपका b2 तो इधर आपका k, इधर आपका b2 है y का कोफिशिएंट तो इधर आपका k है और यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म 3 है। अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालते थे a1 अपॉन a2, या फिर इसको भी छोड़िए आप, उन्होंने बोल रखा है हैज नो सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप मूव करें तो ये क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सिर्फ इसी केस में आपका नो सॉल्यूशन होता है। तो अब a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू 2, इक्वल होनी चाहिए 1 अपॉन k, ठीक है, इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 मीन्स 4 अपॉन 3। अब इन दोनों वैल्यू का नहीं पता बट ये वैल्यू तो इक्वल नहीं भी होगी और हमें क्लियर भी है कि ये 1/2 है, ये 4/3। बट अगर हम यहां से इन दोनों को उठा लें एक साथ तो यहां से आपको क्या मिला k बन जा के इक्वल टू 2 बन जा 2, ये तो k की वैल्यू इतनी होगी। अब यहीं से एक और हम स्टेप को मूव करा सकते हैं कि अगर मान लो मैंने यहां पर इन दोनों को मूव कराया होता आगे तो 4/3, तो यहां से जो है मेरा कितना मिलता 4k इज नॉट इक्वल टू, या फिर आप ऐसे ना करिए, आप इसका रेसिप्रोकल कर दो तो k इज नॉट इक्वल टू 3/4।
अगर यहाँ पर आपको नो सॉल्यूशन चाहिए है तो k की वैल्यू 2 होनी चाहिए और नॉट इक्वल टू 3/4। बट अगर सिर्फ k की वैल्यू चाहिए है तो आप सिर्फ इतना निकाल के भी छोड़ सकते हो, आपको सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा और इसकी जरूरत नहीं है। बट अगर आप कर देते हो तो ये और ज्यादा बेटर है। तो आइए अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ। ट्रायंगल ABC है आपके पास, जिसमें आपको एंगल AX दे रखा है, एंगल B 3x और एंगल C आपका ये है बाय। इफ 3x - 5y = 30 डिग्री शो दैट ट्रायंगल इज अ राइट एंगल। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा जो ट्रायंगल है क्या वो राइट एंगल है। अगर हमें ये एंगल दे रखे हैं, इन एंगल में से किसी एक को 90 डिग्री अगर हम शो कर पाए तो ऑफ कोर्स ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आइए हम देखते हैं। हमें एक इक्वेशन गिवन है, कौन सी, कि 3y - 5x = 30 डिग्री। इसको मैंने 1 मान लिया। मान लो मेरे पास ये ट्रायंगल है, ये मेरा एंगल A है, ये B है और ये C है। तो अब अगर इन तीनों, इस ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए? एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री होना, 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने लिखा है यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी कितना है आपका, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180 डिग्री। एंगल A आपका X है प्लस ये आपका 3x है और यहाँ पर आपको y दे रखा है 180 डिग्री। यहाँ से आपको मिला 4x प्लस y = 180 डिग्री। इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन आपकी 2 है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की तरह बनाएं तो y प्लस 4x = 180 डिग्री हो जाएगी। इसको आप ना मानो, इसको मानो, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से आप देखें x वाले कोएफिशिएंट को इक्वल करना है आपको y। मान लो इस बार हम y को करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई किसी से नहीं करेंगे क्योंकि वो तो है ही, और इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई आप किससे करने वाले हो, 3 से करने वाले हो। तो 3 बन जाएगा और देखते हैं फिर 3y - 5x = 30। इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y प्लस 3 4 जा 12x = 18 3 जा 54। इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल हो रहे होते तो हमारे साइन तो चेंज करने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर है क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो आप चेंज कर दो। ये माइनस हुआ, प्लस का माइनस, नीचे वाले साइन सब अपोजिट कर दो, प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ और यहाँ से आपको मिला माइनस का 17x और यहाँ पर आपको मिला माइनस का 510। अब आगे मूव करा देना है आपको इसको। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिली, माइनस का 510 अपॉन माइनस 17, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करो, 17 3 जा 53 होता है, 51 होता है। तो यहां से x की वैल्यू मिली आपको 30 डिग्री। x मीन्स क्या कि एंगल A आपका कितना है, x, और उसकी वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 30 डिग्री। अब यहां से आप x, अभी आप पहले y की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू मिल गई, पुट इन इक्वेशन 2 या 1 किसी में कर दो। पुट इन इक्वेशन 1 या 2 में, हम किस में करना चाह रहे हैं, हम 2 में करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर थोड़े से कम है। तो यहाँ पर आपने लिखा बाय प्लस 4, x की वैल्यू 30 = 180, आप y = 180 माइनस 4 3 जा 120 और यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही है 60। y की वैल्यू आपकी 60 है, x की वैल्यू आपकी कितनी है, 30 है। आपको ये चेक करना था क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब आप सब एंगल को निकाल के देख लो। एंगल A आपका कितना है, x है, जिसकी वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। आप एंगल B पे जाएं, वो आपका कितना है, 3x, मीन्स 3 × x की वैल्यू लगाओ 30, मीन्स आपको एंगल B कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। बस यही था कि कोई एक एंगल आपका 180 डिग्री आ जाए। एंगल C आपका कितना है, बाय, और जिसकी वैल्यू आप 60 डिग्री निकाल रहे हो। बस इसके बेसिस पे आप कह सकते हो यस राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये कंफर्म हो गया कि आपका एंगल B 90 डिग्री है और एंगल A और एंगल C आपका 30 और 60 डिग्री है। तो प्लीज आप नोट करिए। मूव करते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको दो इक्वेशन गिवन है, हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखती हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, तब आपको A और B की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब हमें पता है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मीन्स क्या था कि हम जब रेशियो निकाल रहे थे
A1/A2 इक्वल था B1/B2 के और वो इक्वल था C1/C2 के। तो आइए देखते हैं, पहले हम सबसे पहले अपने रेशियो को, कोफिशिएंट को फाइंड करते हैं। इसको आपने किया A1x प्लस B1y इक्वल टू C1 से कंपेयर, और आपको यहां से मिला A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 3 और C1 इक्वल टू 7। सिमिलर आप सेकेंड इक्वेशन को उठा लें। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बेटर होगा कि आप कैपिटल में ले लें, जो आप अपने कांस्टेंट को मान रहे हैं वो कैपिटल में माने। तो यहाँ पर अगर हम इसको A1x प्लस B1 बाय कैपिटल में लिख ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर A स्मॉल ABC आ रहा है। तो कैपिटल A1 की वैल्यू ये, कैपिटल B1 की वैल्यू ये और कैपिटल C1 की वैल्यू ये। सिमिलर आप यहाँ से A2x प्लस B2 बाय प्लस C2 इक्वल टू C2 से अगर कंपेयर करते हो तो यहाँ से आपको मिला A2 इक्वल टू 2A, B2 इक्वल टू A प्लस B और C2 आपको मिल रहा है 28। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या है आपका A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और वो इक्वल होगा C1/C2 के। आपको पता है इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको तभी मिल सकते हैं जब कोइंसिडेंट लाइन हो, और कोइंसिडेंट लाइन का जो रेशियो प्रोपोर्शन होता है वो आपका ये होता है। आप इसमें सबकी वैल्यू लगा लो। A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 3 है और B2 की वैल्यू A प्लस B, C1 की वैल्यू 7 है और C2 की वैल्यू 28। तो यहाँ से अगर हम इसे कैंसिल आउट कर दें, 7 4 जा, तो यहाँ से आपको कितना आया 1/A इक्वल टू 3/A प्लस B इक्वल टू 1/4। तो आप एक बार इन दोनों को उठा लो और एक बार इन दोनों को उठा लो, आपके A और B की वैल्यू इजीली मिल जाएगी आपको। तो आपने सबसे पहले लिया 1/A इक्वल टू 1/4 और यहाँ पर आप रेसिप्रोकल करते हो तो A की वैल्यू 4। सिमिलर आप सेकेंड वाले को उठा लो तो 3/A प्लस B इक्वल टू 1/4 और यहाँ से आपने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो A प्लस B इक्वल टू 4 3 12। A की वैल्यू उठा के यहाँ पे आप लगा सकते हो, तो 4 प्लस B इक्वल टू 12 और यहाँ से आपको मिला B इक्वल टू 12 माइनस 4 और B इक्वल टू 8। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना था। अगर यहाँ पर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रख रहा है तो इसमें A की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 8 होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 और 23 में ये आ चुका है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। आपको कैसे करना है थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे, बहुत इजी कर पाओगे। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, कोई एक फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाता है। अच्छा, वो फ्रैक्शन क्या आपको पता है? तो सबसे पहले आप लेट कर लो फ्रैक्शन। लेट फ्रैक्शन कितना है आपका x/y। इन्होंने कहा ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड, अच्छा न्यूमरेटर से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे ये इतना हो जाता है। आगे इन्होंने कहा एंड इट बिकम 1/4 और ये 1/4 हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये भी बोला है कि इन्होंने x/4 y है जो वो 1/4 हो जाता है। कब? जब आप 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब आप इसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर देते हो। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और आपको फ्रैक्शन इजीली मिल जाएगा। तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 3 इक्वल टू y और आप इसको ले आओ उधर, 3x माइनस y इक्वल टू 3 को ले जाओ उधर, इक्वेशन आपकी बन गई 1। सिमिलर हियर 4x इक्वल टू y प्लस 8 और आप y को अगेन इधर लेके आओगे इक्वल टू 8, इक्वेशन 2। यहाँ से आपने देखा प्लस y है माइनस y है, तो कोफिशिएंट y का इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो बेटर होगा कि आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते हो, किसी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और इक्वेशन 1 कितना है आपका 3x माइनस बाय इक्वल टू 3, उसमें क्या है आपका 4x माइनस बाय इक्वल टू 8। यहाँ पर दोनों साइन सेम है, कोफिशिएंट सेम होने के साथ साथ, तो आपको साइन चेंज करना होगा। इसको माइनस किया प्लस किया
और 8 प्लस का था तो आपका माइनस का, मीन्स नीचे वाली इक्वेशन के साइन सब चेंज कर दो, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस, ये कैंसिल आउट होता है। यहां से मिला आपको माइनस एक्स की वैल्यू -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू आपको मिल गई 5। जो x की वैल्यू आपको 5 मिली है आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। पुट इन इक्वेशन जो आपको हल्का लग रहा है आप उसमें लगा दो, मतलब जिसका कोफिशिएंट आपको थोड़ा सा कम लग रहा हो। तो हमें x की वैल्यू लगाना है, सिमिलर है तो हम 1 में ही लगा दे रहे हैं, इक्वेशन 1। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी आपकी 5 माइनस बाई इक्वस टू 3, तो यहाँ से आया आपका y इक्वस टू 3, 3 5 जा 15, उधर लेके जाओगे माइनस का, तो यहाँ से मिला माइनस बाई इक्वस टू -12, माइनस से माइनस कैंसल, और यहाँ से y की वैल्यू 12। अब रिक्वायर्ड आपका जो फ्रैक्शन था वो मिल चुका है, आप रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x अपॉन y, x की वैल्यू कितनी थी 5 एंड y की वैल्यू कितनी थी 12। ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। तो आइए अब मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 numbers are in the ratio 5:6. If 7 subtracted from each of the numbers, the ratio become 4:5. Find the numbers. 2019 में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम इसको करते हैं, लेट द फ्रैक्शन। हमें पहले फ्रैक्शन लेट करना होगा क्योंकि हमें नहीं पता है कितना है। हमने मान लिया कि x अपॉन y है। अब यहां से उन्होंने बोला 2 numbers are in the ratio, जो 2 नंबर थे वो किस रेशियो में थे, वो आपका 5:6 की फॉर्म में थे, मीन्स x अपॉन y इक्वल टू 5/6। और यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो 5/6 बाय, यहां से आप ये मान लें कि चाहे आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो, चाहे आप इसको याद रखें कि x की वैल्यू है। नेक्स्ट में क्या कहा इन्होंने कि जो आपका फ्रैक्शन है, इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द नंबर्स, दोनों नंबरों से अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें तब आपका फ्रैक्शन कितना हो जाता है 4:5, 4/5 हो जाता है। तो अब यहां से इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया आपका 5x माइनस 5 7 जा 35 इक्वल टू 4 बाई माइनस 4 7 जा 28। तो अगर हम इसको इधर लेके आ रहे हैं तो 5x माइनस का 4 बाई इक्वल टू -28, माइनस का इधर आया तो प्लस का 35। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लो कि आपका आया 5x माइनस का 4 बाई इक्वल टू प्लस का 7। ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। अगर आप x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आई होप y की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसमें क्या है आपका 5, x की वैल्यू आपकी कितनी है 5/6 बाई माइनस 4 बाई इक्वल टू 7। तो आपने क्या देखा यहां से 25/6 बाई -4 बाई इक्वल टू 7। यहां से आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम आपको लेना होगा 6, तो ये आया आपका 25 बाई माइनस, इसके डिनोमिनेटर की किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए, 1 6 से जा, मीन 6 से करना है तो आपको थिंकिंग प्रोसेस लगाना है डिनोमिनेटर में और अप्लाई करना है न्यूमरेटर के साथ। 1 6 से जा यानी कि 6 4 जा 24 बाई इक्वल टू 7। यहां से आया आपका बाय अपॉन 6 इक्वल टू 7, मीन्स बाय इक्वल टू 7 इंटू 6 और बाय की वैल्यू आ गई 42। यहां से जब आपको बाय मिला आप पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, इसमें आपको दे रखा है x इक्वल टू 5/6 इंटू y की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली है 42, तो 6 7 जा 42, तो x की वैल्यू आ गई 7 5 जा 35। आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल चुकी है। आप एक बार देख लें कि आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y, x की वैल्यू आपको मिली 35 और y की वैल्यू आपको मिली 42। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो कितना हो जाता है, ये 7 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 7 5 जा और 7 6 जा 5/6। ये पहले भी बोला था इन्होंने कि जो आपके पास फ्रैक्शन था वो 5/6 था और कुछ चेंज करने के बाद इसमें चेंज हुआ और यहाँ से आपको परफेक्ट वैल्यू मिल गई कि x और y का रेशियो कितना होना चाहिए, कितना है यहाँ पर 35/42। x और y की वैल्यू भी आपको
अब नोन है।